हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोई भी सिस्टम अगर एक इंक्लाइन प्लेन में डाउनवर्ड की तरफ आए तो उस सिस्टम का हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे जो कि लीनियर एक्सेलरेशन है कि मतलब कोई भी सिस्टम अगर इंक्लाइन प्लेन से ऐसे जा रहा है तो उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो कितना रहेगा, और ये भी फाइंड आउट करके देखेंगे कि अगर कोई सिस्टम को लीनियरली एक्सेलरेट होकर ऐसे जा रहा है और वो स्लिप नहीं होना चाहिए तो उसके लिए जो कोफिशिएंट की जो वैल्यू है, या तो एंगल देखना पड़ेगा कि किस एंगल पे वो गिर रहा है, तो कितना मिनिमम एंगल होना चाहिए, या तो उसकी कोफिशिएंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इसको भी हमको फाइंड आउट करना है कि वो बिना स्लिपिंग के आपका एक रोलिंग मोशन में वो आए। ठीक है, उसमें से मतलब स्लिप नहीं होना चाहिए। अगर स्लिप हो गया तो उसमें से ट्रांसलेटिंग मोशन हट जाएगा या फिर आपका रोटेशनल मोशन हट जाएगा। तो हमको क्या करना है, विदाउट स्लीपिंग वो नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टू फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन। टू फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ एनी सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं एनी सिस्टम लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर है। एनी सिस्टम इन अ इंक्लाइंड प्लेन, इन अ इंक्लाइंड प्लेन। बुक में इसका क्वेश्चन का नाम अलग दिया होगा और मतलब यही निकलता है। ठीक है, देखिए इसको समझिए। पहले डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। दिस इज अवर डायग्राम, एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, इस इंक्लाइन प्लेन में यहां पास में सबसे पहले हमको एक कोई सिस्टम लेने की जरूरत पड़ेगी। एज्यूम कर लीजिए कि ये सिस्टम हमारा एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, अब ये सॉलिड सिलेंडर है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये अभी यहाँ देखिए ये टच हुआ है, तो ये अभी पी पॉइंट पे अभी रेस्ट पोजीशन पे है, ऐसा हम एज्यूम करके ही चलते हैं। ठीक है, अब ये रोलिंग मोशन में अगर है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पी पॉइंट पे आपको रेस्ट पोजीशन मिलता है, मतलब कि वीसीएम जो है वो ओमेगा आर के बराबर रहता है। इसको हम लोग रोलिंग मोशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो पहले रोलिंग मोशन का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो प्रॉब्लम, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये एक रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब कि ये इस जगह पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा जिसके कारण इस पे टॉर्क बनेगा और ये जो सिस्टम है वो एक्सेलरेट होगा। देखिए इसका एंगुलर एक्सेलरेशन इस साइड में आएगा आपका। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट के लिए आपको फ्रिक्शन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट आपके पास में है। मान लीजिए ऐसा होता है ना कि ये इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन में यहाँ पास में एक बॉक्स बना दीजिए, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का फ्रिक्शन काम आता है एक्सेलरेट होने के लिए, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो सिस्टम जो है वो एक्सेलरेट नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन होना बहुत ही ज्यादा है एक्सेलरेशन के लिए। समझ रहे हैं बात को। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन ही नहीं हुआ तो ये ऐसे ही घूमते रह जाएगा ना यहीं पास में, और ग्रेविटी करंट नीचे आ जाएगा स्लिप होते हुए। तो फ्रिक्शन होना बहुत ही ज्यादा, तो इस इकलौता ऐसा पॉइंट है जहां पास में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन, अब ये देखिए इसका लीनियर मोशन जो है वो इस साइड में आएगा, तो जिसके कारण इसका फ्रिक्शन इस साइड में बनेगा। स्मॉल एफ से इसको ले लीजिएगा आप। ठीक है, ये एक सिलेंडर है जिसके कारण इसमें ग्रेविटी तो लग रही होगी, ग्रेविटी के कारण ये इसका mg फोर्स बनेगा। अब ये mg फोर्स इंक्लाइंड है जिसके कारण जिसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। ठीक है, ये इसका इंक्लाइंड थीटा है, ये थीटा और ये थीटा दोनों बराबर होता है। ओके है, इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। थीटा के सामने वाला मतलब कि ये वाला, तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, तो सामने वाला होता है mg साइन थीटा और ये वाला आपको निकल के आएगा mg cos थीटा। इसके अपोज में ये देखिए यहाँ पास फ्रिक्शन बन रहा है, तो ये एक प्लेन है, इसके अपोज में एक रिएक्शन फोर्स बनेगा, तो ये रिएक्शन बनेगा आपका n। ओके है, डायग्राम हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है लीनियर वाला। ठीक है, ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन बनाना। सबसे पहले इक्वेशन किसका बनाएं, सबसे पहले इसका बना लेते हैं इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन बनेगा n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, रिएक्शन, ये फोर्स
रिएक्शन फोर्स और ये mg cos थीटा का जो फोर्स है वो दोनों के दोनों बराबर है, अपोजिट में है जस्ट इसके लिए, ठीक है। अब देखिए इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो नीचे आ रहा है तो जो एक्चुअल नेट फोर्स है, नेट फोर्स, इसको कैपिटल F बनाइएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना होगा हमारा सिस्टम का, तो ये नीचे आ रहा है, तो जिस साइड में भी मोशन रहेगा वो बड़ा फोर्स रहता है, तो नीचे आ रहा है मतलब mg sin थीटा, रोकने के लिए लग रहा है स्मॉल f फ्रिक्शन फोर्स। ओके है, दो इक्वेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। अब देखिए ये सिस्टम जो है ये रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है मतलब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो फॉर्मूला निकाल लीजिए, टॉर्क इक्वल टू, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा लौता पॉइंट है जिसपे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है और यही फ्रिक्शन टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। यही सिस्टम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फ्रिक्शन जो F फोर्स लग रहा है इसी के कारण से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है यहां से यहां तक का अगर रेडियस r लेते हैं तो F डॉट कैपिटल R हमारा फॉर्मूला आएगा टॉर्क का, ठीक है। टॉर्क का एक और फॉर्मूला है, टॉर्क इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके है। पर हमको निकालना क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए ये एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइड बाय आर, ये एक फॉर्मूला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है, ये वाले फॉर्मूले को आप यहां पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले देखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो इस इक्वेशन को 2 में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ टॉर्क इन इक्वेशन नंबर 2। तो फॉर्मूला क्या आएगा, स्मॉल f कैपिटल R इक्वल टू आई अल्फा, फोर्स इक्वल टू अल्फा अपॉन R, ठीक है। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या है, a अपॉन R, तो आई a अपॉन R, और ये वाला R अलग से, फॉर्मूला आएगा फ्रिक्शन इक्वल टू आई a अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन इक्वल टू आई a अपॉन R स्क्वायर। इसमें देखिए आपको लीनियर एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक। अब ये इसी फॉर्मूले को हमको इसमें पुट करना है, देखिए ये वाला फ्रिक्शन देख रहे हैं, इस फ्रिक्शन के फॉर्मूले में पुट करना है। तो इसका नाम दे दीजिएगा कुछ भी, आप 3 दे दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, आप मैनेज कर लीजिएगा उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पुट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ठीक। तो पुट करते हैं F फ्रिक्शन नेट फोर्स इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस F इक्वल टू क्या आएगा, आई ए अपॉन R स्क्वायर, ओके है, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल सा है, नेट फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, पुट कर दीजिए मास इनटू एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि ये इधर आ रहा है इसलिए इसमें लीनियर एक्सेलरेशन लिया जाएगा, ठीक है। mg साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर, एम जी साइन थीटा, ठीक है। देखिए इसमें ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं यहाँ पास में, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसके ऊपर तो हमने डेरिवेशन भी किया है कि ये फॉर्मूला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से आई देख रहे हैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी फॉर्मूले से हमको ये पता चलेगा कि ये जो आप सिस्टम ले रहे हो, फिलहाल में तो हम सिलेंडर लिए थे, ठीक है। तो इस पे आप कोई भी सिस्टम लगा सकते हो, जितने भी हम सिस्टम जानते हैं, चाहे आप सॉलिड सिलेंडर ले लीजिए, सॉलिड स्फीयर ले लीजिए, रिंग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो हम सभी का क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मतलब एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन निकाल के बता सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। देखिए जो हम लोग निकाल रहे हैं, इसमें से बाहर क्या निकलेगा, आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसमें से m भी बाहर निकाल लीजिएगा, तो अंदर बचेगा यहाँ पास में m a बाहर निकल गया तो यहाँ बचेगा 1, और इसमें m था नहीं तो
इसके नीचे आप m लगा दीजिएगा, तो जिससे ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। mg साइन थीटा, m और m कैंसिल, a इक्वल टू आएगा g साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस i अपॉन एम आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर एक्सेलरेशन, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए अभी मैं सॉलिड सिलेंडर की बात करता हूँ, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है, यही होता है ना, ठीक है। तो a इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया एम आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। a इक्वल टू आएगा जी साइन थीटा 1 प्लस 1 बाई 2, तो एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 3 बाई 2, ठीक है। तो a इक्वल टू आएगा जी साइन थीटा डिवाइड बाई 3 बाई 2, आंसर आएगा 2 बाई 3 जी साइन थीटा, ठीक है। ये 2 बाई 3 है, इसका मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू है वो 1 से तो कम ही रहने वाली है, कि नहीं रहने वाली है? रहने वाली है। देखिए किस टाइप से है, 2 3, तो 20 बनाएंगे तो 0.6, तो 0.66 समथिंग कुछ आएगा, 0.67 समथिंग आएगा अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए तो, जी साइन थीटा। तो इससे एक चीज पता चलता है कि जो आपका ग्रेविटी निकल रहा है आ रहा था, मतलब अगर इसको आप ऐसे सिंपल छोड़ देते तो इसकी जो वैल्यू आती जी की जो वैल्यू आती, उससे लीनियर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी की जो वैल्यू है, उससे आपका जो लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कम है, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला यूज करके यहाँ पास में सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको पुट करना है कि कोई भी सिस्टम, सिलेंडर ले लीजिए, रिंग ले लेंगे तो एम आर स्क्वायर आएगा खाली, फिर सॉलिड स्फीयर लेंगे तो 2/5 एम आर स्क्वायर आएगा। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप एक चार्ट बना हुआ है, 6-7 हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे जो क्वेश्चन आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ऑटोमेटिक याद होते जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे पहले मैंने रट्टा मारा, क्वेश्चन बना बना के ही ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लीनियर एक्सेलरेशन अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने बताया था आपको कि फ्रिक्शन निकालना, अपने को वो निकालना है, क्या बोलते हैं कि ये सिस्टम चल रहा है वो स्लिप नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या वैल्यू ली जाएगी। तो देखिए इसके लिए जो वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है म्यू का, तो म्यू का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, म्यू इक्वल फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस, एन म्यू एस होता है, जिसमें से हमको एन की वैल्यू मिल चुकी है, जो आपका रिएक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू हमारे पास में है mg cos थीटा, पर f की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, तो f की वैल्यू के लिए इसको इधर कीजिए, उसको इधर कीजिए, तो देखिए क्या निकल के आता है, F इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस F, कैपिटल F, तो mg साइन थीटा, और कैपिटल F की वैल्यू हमको कहाँ से मिल जाएगी, फोर्स इक्वल टू, तो फोर्स इक्वल टू हमारे पास में जो वैल्यू आएगा नेट फोर्स, फोर्स की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके, ठीक है ना, ठीक है। और ए की जो वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिएगा, सिलेंडर के लिए अगर निकाल रहे हैं तो जी साइन थीटा अपॉन 2/3, मतलब 2/3 जी साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा माइनस एम, और यहां से निकलेंगे 2/3 जी साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। एम एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा आपका बाहर निकल जाएगा, इस पूरे के बाद बचेगा 1 और इसके बाद बचेगा 2/3, तो एलसीएम लेंगे तो ये 3 - 2 मतलब 1/3, तो ये बनेगा एम जी साइन थीटा इक्वल टू 1/3 डॉट 1/3 मतलब 1/3 एम जी साइन थीटा, ये आपका निकल के आएगा फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दिए, म्यू एस की वैल्यू निकालनी है, म्यू एस इक्वल टू क्या आएगा, एफ अपॉन एन, एफ की वैल्यू आएगी 1/3 एम जी साइन थीटा, और एन की वैल्यू आएगी आपकी एम जी कॉस थीटा, ठीक है, एम जी कैंसिल, ये आएगा 1/3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा, और ये बनेगा म्यू एस, ओके है, ठीक। तो ये वैल्यू क्या होता है, 3 को इधर ले आएगा, 3 म्यू एस इक्वल टू tan थीटा,
तो फ्रिक्शन कब नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन तब नहीं होना चाहिए जब इसकी वैल्यू इसके बराबर म्यू एस की वैल्यू होनी चाहिए जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट बनता है, या तो इससे बड़ी होनी चाहिए। तो 3 म्यू एस इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन होनी चाहिए tan थीटा, ठीक है। तो या तो आप tan थीटा की वैल्यू को इससे बड़ा करने इससे मतलब छोटा रहना चाहिए आपकी जो tan थीटा की वैल्यू है, मतलब जो एंगल है वो ऐसा थोड़ा सा डाउन होना चाहिए। ऊपर करेंगे तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब ये जो आपका जो सिलेंडर है वो क्या होगा, स्लिप होता हुआ नीचे आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, या तो आप एंगल को मैनेज करिए, या तो ये जो सरफेस है जिसपे ये स्लिप आपका ढुलकते भी नीचे आ रहा है, इसके फ्रिक्शन की वैल्यू को मतलब इसके सरफेस को थोड़ा सा रफ करने की कोशिश करिए, तभी आप इसको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो देखे होंगे आपने कि जो घाट उठ रहती है हमारे पहाड़ों में जो रहता है, ठीक है, तो उस पे जो रोड बनता है उस टाइम पे, वैसे बहुत लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं पर इसको करना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपका गाड़ी ऐसे ढलाव में ऐसे अटक गया, ठीक है। अब आप एक्सीलेटर दे रहे हैं और जो आपका टायर है और जो आपका रोड है, रोड का फ्रिक्शन वैल्यू और जो एंगल वैल्यू है वो उस टाइम पे मैच करना चाहिए। तो अगर घाट है तो उसका फ्रिक्शन वैल्यू को आपको बढ़ाना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये चीजें आपको सोचनी, मतलब जो रोड बनाते हैं उनको ये बात सोचना चाहिए उस टाइम पे। ऐसा नहीं कि हर पॉइंट पे आपको एक ही टाइप का मिलेगा रोड, तो उसको आपको वहां पास में देखना पड़ता है। एक सिविल इंजीनियर इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तब जाके जब आपका ऐसे अगर गाड़ी फंस गई और आप एक्सीलरेट दे रहे हैं तो आपका चक्का जो है वो स्लिप नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आप देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, पर जो लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं उन लोग देखे होंगे कि मान लीजिए ऐसे जा रहा है और ट्रक फंस गया। अब ट्रक क्या है, आगे ही नहीं बढ़ पाता, तो उन लोग क्या करते हैं, चक्के के पीछे एक लकड़ी लगाते, गुटका लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर हल्का आगे गाड़ी आगे बढ़ता है, फिर गुटका लगाते हैं, फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। इस टाइप से वो लोग मैनेज करते हैं फ्रिक्शन को और धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को, इस टाइप से, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं पर काफी काम की वैल्यू होती है। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो इक्वेशन, इसके जो इक्वेशन निकल के आ रहे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेशन का तो मैं नहीं कह सकता कि ये डेरिवेशन आएगा कि नहीं आएगा, पर इसके फॉर्मूले, जैसे ये वाला फॉर्मूला लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, फिर ये वाला जो फॉर्मूला है म्यू एस वाला फॉर्मूला आपको निकल के आ रहा है, या फिर ये वाला फ्रिक्शन का फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। ऐसे काफी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, देखिए ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, फिर ये फॉर्मूला है कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे काफी सारे इसमें फॉर्मूले हैं जो काम के हैं। तो अगर आप इस डेरिवेशन को बनाएंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि इस फॉर्मूले का मीनिंग इस पॉइंट पे ये होता है, ठीक है। तो ठीक है, अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।